नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती थी। इसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो के सारे जो पोस्ट थे उसके लिए एग्जाम हुआ था। और कल जो है शाम को आपका जो है आंसर की जो है आपका ओपन होने लगा है। काफ़ी जारी तो हो गया था एक दिन पहले, लेकिन ओपन नहीं हो रहा था। तो देखिए, आंसर की आने के बाद जो है कट ऑफ क्या जा सकती है टाइपिंग के लिए या फिर आपका ग्रुप डी में सेकेंड जो आपका मेंस का पेपर होगा उसके लिए। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको निश्चित तौर पर जो इससे फ़ायदा मिलेगा और आपको बिल्कुल जो है निश्चित सही जानकारी जो है दी जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा और उस टाइपिंग की जो है संभावना कब तक है, टाइपिंग का फॉन्ट क्या होगा, पूरी बात हम वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात यह कि जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन सभी को ये बात अच्छे से पता होगा कि इस बार जो ग्रुप डी का जो पेपर आया था, जो आपका ग्रुप डी यानी कह लीजिए ड्राइवर का जो पेपर आया था, उसका लेवल काफ़ी ऊंचा था। सभी भाई बताएंगे कि जिन्होंने ड्राइवर का पेपर दिया होगा कि जो पिछली बार से अगर हम तुलना करें तो ड्राइवर का पेपर इस बार बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया। मैथ जो है इस बार काफ़ी टफ जो है पूछा गया था सभी पेपर में। और जहाँ पर हम ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में जो है जीके भी आपका मुश्किल आया था और मैथ भी मुश्किल आई थी। और इंग्लिश के जो है आपने देखे होंगे कि पैसेज जो है बहुत बड़े बड़े थे, 2-2, 3-3 पेज के सिर्फ पैसेज थे। तो ये बात तो निश्चित देखिए यहाँ पर है कि जो आपका इस बार का कट ऑफ जाएगा वो पिछली बार से हाई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का पेपर काफ़ी आसान था और इस बार का पेपर का जो लेवल है, क्योंकि इस बार पेपर एनटीए ने लिया है तो पेपर का लेवल जो है बिल्कुल बदल गया था और इसीलिए काफ़ी छात्रों को परेशानी भी हुई। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो कट ऑफ है पिछली बार से कम जाने की उम्मीद रहेगी। अगर हम पिछली बार का देखिए कट ऑफ देखें, जो इससे पहले आपका पेपर हुआ था, तो जनरल का जो अनरिजर्व का सिलेक्शन हुआ था वो 126.838 पे हुआ था। यहाँ अगर हम टाइपिंग की बात करें तो 72-75 वालों को भी जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। पिछली बार की बात करें तो 72-75 वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो 75 नंबर या 80 नंबर लाने के बाद भी टाइपिंग में कम से कम 45 के आसपास नंबर लाए। मान लीजिए आपने 75 नंबर रिटन में लाए हैं और टाइपिंग में आपके 45 नंबर आते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5/10 कैरी 1, 8×4=12 यानी कि 120 नंबर आपके होते हैं। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अगर पिछली बार थे, अगर आपने 75 रिटन में लाया हो और 45 टाइपिंग में लाया हो, तब आपके जो 120 बनेंगे, तब आपका ओबीसी में जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, पिछली बार से इस बार कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं रहेगी। पिछली बार का कट ऑफ 126 था, तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो मैक्सिमम 126 तक रहेगी। इससे ऊपर तो जाने का चांस नहीं रहेगा। 1-2 नंबर कम हो जाए वो हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए देखिए, टाइपिंग के लिए तो 70 से 75 वालों को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन जिसका टाइपिंग अच्छा होगा और जिसका स्कोर अच्छा होगा, फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का हो पाएगा। अभी हम बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन कितने तक हो सकता है, ये भी बात करते हैं। तो देखिए, पिछली बार का जो है यूआर का कितना था? 126, ओबीसी का था 119 और एससी का था 114 और एसटी का था यहाँ पर 92। आप देख सकते हैं कि वुमेन जनरल में 121 था, वुमेन में ओबीसी में 125 था और वुमेन में एससी में 115 और ऐसे ही जो है वुमेन में एसटी में 119। तो यहाँ पर सभी जो है डिटेल दिया गया है, आपने देख भी लिया होगा पहले का। और अब हम बात करते हैं इस बार की। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, एएससी कट ऑफ अपडेट आफ्टर आंसर की जो है ये, यानी कि आंसर की के बाद ये जो है आपका डिस्कशन तैयार किया गया। काफ़ी इसमें रिसर्च करने के बाद जो है हमने ये सब तैयार किया है। तो देखिए, जिन लोगों ने भी आंसर की मिला लिया होगा, हम ग्रुप सी या ग्रुप डी की बात करें तो देखिए काफ़ी मैक्सिमम जो छात्र हैं सबके 2 से 3 नंबर कम हुए हैं, नंबर बढ़े काफ़ी कम लोगों के हैं। तो लगभग सभी छात्रों के कुछ ना कुछ नंबर कम ही हुए हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नंबर कम हुए हैं वो सबके नंबर कम हुए हैं, केवल आपके नंबर कम नहीं हुए हैं। तो पहला ये है। दूसरी बात यह है कि जो आपका कुछ प्रश्नों पर आपत्ति आपको जो है देने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपके लिए 8 तारीख तक का जो है समय दिया गया है। 8 जनवरी तक किसी भी जो है आप प्रश्न पर आपत्ति कर सकते हैं। समस्या इस बार ये है कि एनटीए ने जो है आपत्ति के लिए जो शुल्क रखा है वो एक प्रश्न के लिए 500 रुपये रखा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको एक प्रश्न पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो आपका 500 का चार्ज लगेगा, जो कि ज़्यादा जो है रख लिया गया। तो काफ़ी छात्र इसीलिए ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जो है काफ़ी महंगा इस बार जो है चार्ज रखा गया है ऑब्जेक्शन का। कुछ छात्र ऑब्जेक्शन कर भी सकते हैं जिनके पास सही जो है प्रूफ है अपने क्वेश्चन का, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन पर हो सकता है कि आपको कॉमन मार्क्स भी बाद में दे दिया जाए। तीसरी बात यह कि कट ऑफ जो देखिए, जो पहले कट ऑफ की उम्मीद थी कि 70 के आसपास रहेगी, बहुत लोगों ने बताया था कि जो टाइपिंग की कट ऑफ थी वो 65 से 70 के बीच में जाएगी। देखिए, अब भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कट ऑफ जो है आपका जनरल का जो है आपका, अगर हम बात करें तो 70 से ऊपर तो अभी भी नहीं जाना चाहिए। टाइपिंग के लिए केवल बात हो रही है, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं स्टेनो की। तो जो भी छात्र स्टेनो के हों ध्यान से देखिएगा।
जो स्टेनो में जो औसत विद्यार्थी हैं उनके नंबर जो है 55 से 65 के बीच में आ रहे हैं। ये एक पोल के माध्यम से जानकारी ली गई है। जिन भी छात्रों ने पेपर दिया पता है कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, तो 55 से 65 भी है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि स्टेनो में आपके लगभग 1600-1700 के आसपास पोस्ट है, जिसमें से 1000-1100 के आसपास हिंदी स्टेनो के हैं और 500-600 के आसपास जो है इंग्लिश में स्टेनो के हैं। तो स्टेनो के 1600 से 1700 पोस्ट हैं, लेकिन फॉर्म केवल 35,000 के आसपास भरे गए थे। तो स्टेनो में कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना अन्य ग्रुप सी और ग्रुप डी में होता है, क्योंकि स्टेनो जो कोर्स होता है वो सबको नहीं आता है और इसको 1-2 महीने में सीखा भी नहीं जा सकता है। स्टेनो के लिए कम से कम 1 से 2 साल का जो है समय लगता है। तो जिन छात्रों को स्टेनो आता है वहीं इसमें जो है प्रतिभाग करते हैं। तो स्टेनो में कंपटीशन कम रहेगा, तो मैक्सिमम छात्र के जो है 55 से 65 नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप 60 के ऊपर हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप 60 के आसपास अगर हैं तो आपको जो है स्टेनो में ज़रूर बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर 1-2 नंबर कट ऑफ कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप 60 के आसपास हैं किसी भी कैटेगरी से, जनरल की अगर बात करें तो अगर आप जनरल में हैं, अगर 60 के आसपास हैं तो आपको स्टेनो के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ओबीसी हैं तो आप वहीं 2 नंबर 3 नंबर कम कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस का भी जो है ओबीसी के आसपास जाएगा। तो आप कह लीजिए कि 60 के आसपास जो भी है स्टेनो में, सभी लोग जो है स्टेनो के लिए बुलाए जाएंगे। आप अपनी तैयारी में जो है अभी से लग जाइए। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की। तो देखिए जो ग्रुप सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है ग्रुप सी में ही आपको देखने के लिए इसमें भीड़ था। काफ़ी कंपटीशन भी ग्रुप सी में था। ग्रुप सी में मैथ्स का पेपर भी काफ़ी जो है अच्छा पूछा गया था, इसलिए इसमें भी काफ़ी छात्रों के कम नंबर आए हैं। ग्रुप सी में अधिकतर छात्रों के जो है 2 से 3 नंबर कम हुए हैं आंसर की आने के बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभ्यर्थियों के जो है 65 से 75 के बीच में मैक्सिमम छात्रों के अंक आ रहे हैं। अगर आपने भी एग्जाम दिया तो आपको भी पता होगा। कुछ छात्रों के, बहुत सारे छात्रों के आए होंगे 75 से ऊपर भी, लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। तो जो ग्रुप सी की बात करें तो 65 से 75 के बीच में जो है औसत अंक आ रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है वो 70 नंबर के आसपास ही जाएगी। 70 से ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। तो अगर आप 70 के आसपास हैं सामान्य वर्ग में, तो निश्चित तौर पर जो है आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप जो है टाइपिंग में बिल्कुल भी देर मत करिए। अभी हम बात करेंगे कि टाइपिंग 70 नंबर के बाद या 75 नंबर के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना आपको जो है ज़रूरत पड़ेगा। और हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में जो है औसत विद्यार्थियों के जो 75 से 80 अंक आ रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि ग्रुप डी में जो अगर सामान्य वर्ग से आप हैं तो 80 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, तभी आपको जो है सेकेंड स्टेज यानी कि मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अगर आप 80 के आसपास हैं या SC ST के हैं तो आपको कम भी। देखिए जो यहाँ पर SC ST के छात्र हैं या OBC के छात्र हैं, वो इस जो मार्क्स दिया उससे अपना नंबर 2-3 नंबर कम करके या 5 नंबर कम करके ही देखेंगे, क्योंकि SC ST का जनरल से कम 4 से 5 नंबर का जो है फ़र्क रहेगा। अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास जो है जाने की इस बार पूरी संभावना रहेगी। देखिए यहाँ पर आप ये बात स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि ये जो कट ऑफ बताया गया ये अनरिजर्व के लिए बताया गया है। बाकी SC ST EWS और जितने भी अदर लोग हैं वो 5 नंबर 4 नंबर जो है यहाँ से कम करके अपना देख सकते हैं। UR गर्ल्स और OBC की कट ऑफ बराबर ही जाने की उम्मीद है, यानी कि जो गर्ल्स हैं OBC हैं ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। 1 से 2 नंबर का अंतर होने की जो है संभावना रहेगी, ज़्यादा अंतर जो है होने का चांस नहीं रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ क्या रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब हम एक ऐसे ही एक डिस्कशन देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके आते हैं 70 नंबर, आपके जो है पेपर में आए हैं, रिटन में आए हैं, और अगर आपने टाइपिंग में 45 नंबर कर दिए तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 7-4-11, यानी कि 7-4 115 नंबर आपके हो गए। तो देखिए 115 पे आपका सामान्य वर्ग से फाइनल सिलेक्शन होना मुश्किल है। 70 नंबर के लिए आपको टाइपिंग में तो बुलाया जा सकता है, लेकिन 70 नंबर से होकर जो है फाइनल सिलेक्शन का चांस कम है। अगर आपने 70 किया है और टाइपिंग में आप 49 के आसपास नंबर लाते हैं तो आपका नंबर बन जाएगा 119। तो भी जो है आपका संभावना थोड़ा बन जाएगा टाइपिंग जो है फाइनल सिलेक्शन का। लेकिन जिस भी छात्र के सामान्य वर्ग से 75 नंबर आए हैं और अगर आप टाइपिंग में 45 नंबर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 और 7-4-11 120। तो 120 के आसपास जो भी छात्र आएंगे उनका फाइनल सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल अच्छा था। तो देखिए अब ऐसा मत सोचिएगा कि 70 नंबर वाले जो है उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और 80 वाले भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे। अब समस्या यहाँ पर यह कि 80 वाले छात्र बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग नहीं आती होगी। तो अगर मान लीजिए किसी का रिटन में 80 नंबर आया है और वो टाइपिंग में 30 नंबर ही ला पाता है, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका टाइपिंग भी अच्छा होता है, रिटन भी अच्छा होता है। तो अगर आपका 80 नंबर के आसपास आ रहा है तो आप पूरा कोशिश करिए कि आप 45 नंबर टाइपिंग में लाइए, तब जो है आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर हो पाएगा।
125 नंबर आप अगर सामान्य वर्ग में ला देते हैं काट के मतलब कि फाइनल में, तो 125 नंबर में जो है आपका फाइनल सिलेक्शन की पूरी संभावना जो है बन जाएगी। तो इसी प्रकार से देखिए, इस बार आप टाइपिंग को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग ही आपको इस बार नंबर दिलाएगा और फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। हिंदी टाइपिंग में आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं, इंग्लिश टाइपिंग में आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपका रिटन में मार्क्स थोड़ा कम भी है, लेकिन अगर टाइपिंग में आप 24 नंबर ला पाते हैं, तो आपकी फाइनल सिलेक्शन की संभावना जो है बढ़ जाती है। और वहीं पर अगर आपके नंबर अच्छे भी हैं, 80 के आसपास नंबर हैं, लेकिन अगर टाइपिंग में आपके नंबर कम हो जाते हैं, तो आपके टाइपिंग जो है मेंस फाइनल की संभावना कम हो जाएगी। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में 10-10 नंबर जो है लाना अनिवार्य है, तभी जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे। 10-10 नंबर अनिवार्य है, लेकिन उससे ऊपर आप कितने भी जो है मार्क्स लाएं वो आपके लिए बोनस रहेगा, और फाइनल सिलेक्शन में वही आपकी जो है मदद करेगा। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना रहेगी। देखिए, आपको पता है कि हाई कोर्ट में जो भी प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ होती है। अगर आपका 6 तारीख को आंसर किया आया है और 8 तक ऑब्जेक्शन का टाइम है, तो आप मान लीजिए चलिए जनवरी के अंत तक जो है आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर आ जाएगा। जनवरी के अंत में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका टाइपिंग भी करवा लिया जाएगा। तो आप याद रखिए, रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन में आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। तो आपके पास पूरा, अगर हम माने मुश्किल से, तो आपके पास 1 महीने का समय अधिक से अधिक है। तो जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी टाइपिंग को सीरियस नहीं लिया है, तो आपके पास लगभग 30 दिन का समय होगा। आप 30 दिन में जो है टाइपिंग को बहुत अच्छे से करिए, और टाइपिंग में जो है आप एक्यूरेसी को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर मिलने हैं, केवल क्वालिफाई नहीं करना है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपको सभी जानकारी बताई। अगर आप ग्रुप सी के हैं तो आप 70 के आसपास हैं, तो आप जो है टाइपिंग जरूर करिए। 70 से ऊपर हैं तो बिल्कुल आप जरूर टाइपिंग करिए। और स्टेनो में अगर आप हैं, आप 60 से 65 के बीच में हैं, तो आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। और ग्रुप डी के जो छात्र हैं वो 80 के आसपास हैं, तो जो है आप जो अगले मेंस की तैयारी जरूर जो है लग जाइए। इसके अलावा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।